अस्सलाम वालेकुम वादाब नाज़रीन, आप वीएम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान राशिद। बात करते हैं हम आज ज़रा एजुकेशन सेक्टर को लेकर। डिस्ट्रिक्ट डोडा में एजुकेशन सेक्टर का निज़ाम जो है वो कैसा है? और अगर मैं बात करूं स्पेशली हम बात करेंगे आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाके मरमत की, कि इलाके मरमत में जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन का निज़ाम जो इलाके मरमत में है, ख़ासकर अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो मरमत की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं शायद ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ पूरा होगा, या अगर स्टूडेंट टीचर रेशो देखनी हो तो शायद ही स्कूल्स मरमत के स्कूल्स में ये रेशो जो है ये पूरी होगी। आज हमारे साथ मरमत के सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज़ साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर मरमत में जो है वो स्कूल्स में स्टाफ की कमी की वजह क्या है। चलें इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज़ साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मरमत में जो स्कूल्स हैं उनमें जो स्टाफ की कमी है आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए। देखें, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे जो हमारे इलाका के जो तालीमी निज़ाम है, ये दरहम-बरहम हो चुका है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई भी स्कूल ऐसा हो जहाँ पे 100% स्टाफ़ हो। क्योंकि आपने देखा पिछली बार भी हमने लगभग जून-जुलाई की बात है जुलाई की ही बात है, तो जब हमने बहुत बार डीसी साहब के पास भी गए थे, जब यहाँ पे जो पुरुषोत्तम साहब थे, ये चीफ़ एजुकेशन ऑफ़िसर डोडा उनके पास भी गए थे। जो हमारा हाई स्कूल मुठी था, उसके जो स्टाफ़ था वहाँ पे, जो लगभग 180 के करीब जो बच्चे थे वहाँ पे और जो टीचर थे, वो टोटल 4 थे वहाँ पे। उसमें भी मास्टर ग्रेड के 2 ही टीचर थे वहाँ पे। तो बाकी जो थे एक आरईटी था और रहबरे खेल था। तो जो बाकी मेडमें थी वो जम्मू की थी, वो बाद में जब शोर हो गया तो बाद में उनकी ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन उसके बाद एक टीचर यहाँ पे और जो उसकी पे यहाँ से विथड्रा हो रही है, वो है धनहत्तर सिंह, जो कि ज़ोन भाला में इस वक़्त ड्यूटी दे रहा है या घर बैठे है, वो हमें कोई पता नहीं है। वो इनको ही पता होगा। उनकी पे जो है वो विथड्रा हाई स्कूल एचएस मोठी से हो रही है। और वो ड्यूटी अगर कहीं और दे रहे हैं तो लेकिन उनको ये भी ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल मुठी में भी बच्चे हैं। ये नाइंसाफ़ी हाई स्कूल के मुठी के साथ ना की जाए, यहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। दूसरी बात, अगर कहीं कोई भी स्कूल है, चाहे हायर सेकेंडरी है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे मिडल स्कूल है, कहीं भी स्कूल में जो है इनके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम बात करें, हुकूमत तो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में अगर कह रहे हैं तो आप मुझे बोलिए, जब दफ़ा 370 यहाँ पे तोड़ा गया, 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने एजुकेशन में कितनी यहाँ पे असामियाँ निकाली, जो भी असामियाँ यहाँ पे खाली हुई हैं, उन असामियों के लिए इन्होंने कितने नोटिफ़िकेशन निकाली, कितने भर्तियाँ की। वो ये बताएँ ना, ये सूखे दावे जो हुकूमत कर रही है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट उस चीज़ को कहते हैं, सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है एजुकेशन। इनके पास तो एजुकेशन ही इन्होंने ख़त्म किया है यहाँ पे। कोई भी किसी भी स्कूल में इन्होंने नया टीचर नहीं लगाया। अगर आरईटी की बात की जाए तो आरईटी भी 2000 5 4-5 में ही लगे हैं, 5 से लेकर 10 तक। उसके बाद कोई भी आरईटी टीचर नहीं लगा, कोई भी जो है डेली विज़िटर नहीं लगा। ये उनको जो लगे हुए हैं, ये उनको निकालने पे ही पड़े हैं, ना कि लगाने में। यहाँ अच्छा, आप मुझे ये बात बताएँ कि आपने कहा कि ना ही कोई असामी निकली है, ना ही कोई भर्ती हुई है नहीं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, या जो पोस्ट जो है वो हर स्कूल में वैकेंट है, क्या वजह है इसके पीछे? गवर्नमेंट उन पोस्टों को फिल क्यों नहीं कर रही है? या अगर उनको फिल नहीं करना है तो फिल तो वो तभी होंगी जब वो जो है वो पोस्टेज़ निकलेंगी। ये पोस्टेज़ ही नहीं निकाल रहे हैं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखें, बच्चे पढ़े-लिखे हैं, जो यहाँ पे बच्चे हैं वो पीएचडी कर के दर-बदर हैं। पीएचडी करके कोई समोसे बेच रहे हैं, कोई होटल कर रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, कोई पीएचडी चाय वाला आ रहा है, कोई एमबीए चाय वाला कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो वजह है, वो सबसे बड़ी वजह है हुकूमत की नाकामी। हुकूमत यहाँ पे नाकाम है, क्योंकि हुकूमत जो अगर स्टेट की हुकूमत होती है, स्टेट की हुकूमत की ज़िम्मेवारी होती है, ना कि मरकज़ की। जब यहाँ पे स्टेट हुकूमत है ही नहीं, यहाँ पे स्टेट को यूटी बनाया गया। अगर यूटी बनाया गया तो यहाँ पे मरकज़ का हाथ चलता है, एलजी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एलजी साहब को ये सोचना चाहिए। एलजी साहब सिर्फ़ जो हैं वो इलेक्शनों के पीछे से कुछ पड़े हुए हैं, और वही उनको एक ही मुद्दा पड़ा हुआ है कि दफ़ा 370 हमने तोड़ा, तो हमने ये बहुत बड़ी कामयाबी की। अरे भाई, कामयाबी वो होती है अगर आप लोगों के जो गरीब के जो बच्चे हैं उनको रोज़गार देंगे, गरीब के बच्चों की को मुलाज़मतें मिलेंगी, उनको मुलाज़मतों की प्रोटेक्शन है आपने ख़त्म की, तो ये डेवलपमेंट नहीं हुई। और मैं ख़ास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से, जो आजकल डायरेक्टर साहब हमारे चिनाब वली में इस वक़्त उनका दौरा चल रहा है, और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है वो हर स्कूल का दौरा करेंगे। लेकिन मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारा जो मुठी गाँव है, चाहे इलाका मरमत है या हायर सेकेंडरी गोवा है, हायर सेकेंडरी बिहोता है, हाई स्कूल मगोता है, हाई स्कूल रोड है, हाई स्कूल बाड़ी है, इनका भी दौरा किया जाए, इनमें भी असामियाँ देखी जाए, और जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है बच्चों की वो भी देखी जाए। उसके बाद वहाँ पे अगर स्टाफ इतना है इनके पास अवेलेबल है, उनको भी देखा जाए, और जो यहाँ से पीए विथड्रा हो रहे हैं और ड्यूटियाँ कहीं और हैं, उनको वापस यहाँ पे भेजा जाए। ये नहीं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाए, नाइंसाफ़ी हमें कतई मंज़ूर नहीं है। वो उनको वापस भेजा जाए उन असामियों पे जहाँ से उनको पे विथड्रा हो रही है, जहाँ से वो पैसा खा रहे हैं, जहाँ से उनको मज़दूरी मिल रही है। आप मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि
डायरेक्टर साहब जो हैं वो आज चनाब वैली के दौरे पर हैं। तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्टर साहब जो हैं वो मरम्मत का दौरा भी करेंगे या वो भी मरम्मत को एज़ यूजुअल जो मरम्मत को इग्नोर हर मसले में किया जा रहा है या वो भी मरम्मत को इग्नोर ही करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि वो मरम्मत का विज़िट करेंगे? देखिए अब उनको जो होती है ऑफ़िसर होते हैं, उनको आना चाहिए यहाँ पे, हम उनका वेलकम करेंगे और डिमांड भी हम करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि उनको आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मरम्मत जो है तहसील मरम्मत है यहाँ पे भी लगभग 70,000 के करीब-करीब आबादी है, उनको यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद आप कह रहे हैं इग्नोर, इग्नोर वाली बात नहीं है, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ख़ास करके एजुकेशन के मसले में किसी भी इलाके को, किसी की स्कूल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको आना चाहिए यहाँ पे और आने के बाद उनको सिर्फ़ आना ही नहीं चाहिए, उनके जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं, जो यहाँ के बच्चों के मसाइल हैं, जो यहाँ पे असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, उनको भी चाहिए उस पे उस चीज़ को नोटिस करना, उन चीज़ों पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या मसला है। तो उनको भी चाहिए वो स्टाफ जो है यहाँ पे वो अवेलेबल, जो हर स्कूल में स्टाफ जो है कमियाँ पड़ी हुई हैं, उन स्टाफ को अवेलेबल करना वो डायरेक्टर साहब की उन्हीं के पास होता है, ट्रांसफर उन्हीं के पास होती हैं, ना कि सीओ के पास होती हैं। जैसे पिछली बार भी इन्होंने हमारे साथ एक प्रॉमिस किया था यहाँ पे हाई स्कूल में आके कि हम आपको यहाँ पे जनरल लाइन टीचर देंगे, 2 या 3 देंगे। लेकिन उसके बाद जब इनकी खुली ट्रांसफरें हो गई यहाँ से, तो यहाँ पे भी मुठी स्कूल को उस वक़्त इग्नोर, हाई स्कूल मुठी जो है, इन्होंने इग्नोर किया। हम खास तौर पर अपने ही स्कूल की अगर बात करें तो उसको भी इग्नोर किया। उसके बाद जब डीसी साहब गोवा आए, जब इनका ब्लॉक दिवस था, वहाँ पे भी मैंने डीसी साहब को कहा और सीओ साहब भी थे, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गोवा जो उनके वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो भी वहाँ पे थे। उन्होंने भी कहा कि हम आपको इस बार पूरा स्टाफ देंगे और पूरा 1 साल के लिए देंगे। इस बार जो है मंथली ट्रांसफर हम उनको नहीं अटैच नहीं करेंगे, पूरा साल के लिए हम देंगे। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अभी तक हमें वो स्टाफ नज़र नहीं आ रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम भी खत्म हो गए हैं, आधा सिलेबस भी कवर हो रहा है। 5 जहाँ आप मुझे बोलिए आज 4 ही टीचर होते हैं। बाकी बच्चे क्या करेंगे वहाँ पे 9th-10th वाले जो होते हैं उनको सब्जेक्ट टीचर होना चाहिए। अगर साइंस टीचर नहीं है वहाँ पे, मैथ टीचर नहीं है वहाँ पे, तो वो बच्चे जो हैं वो बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे दे पाएँगे? तो ये रही ओवरऑल मरम्मत की बात। अगर ये लोकल स्कूल जो आप बार-बार कह रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुट्ठी है, इसकी बात करेंगे तो इसकी सिचुएशन जो है वो क्या है आज? इसकी सिचुएशन वही है जो पिछले 17 सालों से होती आ रही है। बी आप शायद पिछली बार जो है वो बच्चों को भी लेकर गए थे प्रोटेस्ट के लिए, आपने कहीं डीसी ऑफ़िस भी जाना था लेकिन सुना है कि आपको रोका गया था, तो उसके पीछे क्या मसला था? आपको उस दिन क्या सैटिस्फैक्शन दी गई थी इनके द्वारा कि आपको हम स्टाफ वगैरह देंगे, क्या हुआ था उस दिन? देखें, जो ही हमने ऐसा कदम उठाया, तो जब ऑफ़िसरान को पता चला कि ये डोडा के लिए इन्होंने रुख किया, बच्चों को उठा के बच्चों को डोडा ला रहे हैं, उस वक़्त जो है हमें हिरास करने लगे। पहले ये कहने लगे अगर बच्चों को कुछ हुआ तो आपको जेल भेज देंगे, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं था कि बच्चों के पेरेंट्स भी साथ हैं उनमें, उनके बच्चों का पेरेंट्स का भी हाथ है, वो भी आ रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब फ़ोर्स करने लगे, उसके बाद टॉर्चर करने लगे, नीचे आपको पैसे लगाएँगे अगर आप डोडा पहुँचे। खैर डोडा पहुँचने नहीं दिया उन्होंने, कलहोता तक हम पहुँचे। कलहोता में जब हमने प्रोटेस्ट वो नारेबाज़ी भी बच्चों ने शुरू की, उसके बाद वहाँ पे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा थे, नायब तहसीलदार डोडा वो भी आए हुए थे, जेडीओ जो मरमत ज़ोन के हैं, वो भी असर मरमत की ज़ोन वो भी आए हुए हैं। उन्होंने वापस हमें गाड़ी में बिठाया और हमें वहाँ पे आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। उसके बाद जब हाई स्कूल में हम पहुँचे, यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंथ भी देखी, यहाँ की हालात भी देखी, यहाँ का सब कुछ देखा, तो उन्होंने उस वक़्त कहा कि हम आपके साथ ये वादा करते हैं, आप ऐसा कदम आगे के लिए ना उठाएँ, हम आपको जनरल लाइन टीचर जो ट्रांसफ़र होनी है, वो जनरल लाइन टीचर 2 देंगे, उसके बाद आरईटी की जो अटैच जो सब्जेक्ट टीचर हैं, वो भी 2 दे देंगे। लेकिन सब्जेक्ट टीचर 2 थे यहाँ पे, उनको यहाँ से नहीं उठाया, लेकिन जो जनरल लाइन टीचर की जो ट्रांसफ़रें हुई, उनको वो जो है हमारे साथ विश्वासघात किया इन्होंने वहाँ पे। अगर इस बार भी इन्होंने यही किया, तो हो सकता है इस बार भी हम बच्चों यही स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाएँगे। हम डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चे यही स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि कल ही बात हुई बच्चों के पेरेंट्स से भी। बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हम इस बार भी प्रोटेस्ट और इस बार हम डोडा जाने के बगैर हम नहीं रुकेंगे, चाहे हमें डंडे भी खाने पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को मानती है कि बच्चे भी प्रोटेस्ट करने पे आ जाएँ, जिन बच्चों का काम स्कूल में पढ़ना है, जिन बच्चों का काम स्कूल में लिखने का है, वो बच्चे रोडों पे आ जाएँ, वो बच्चे कहीं गाड़ियों में बैठ के डोडा का रुख करें, डोडा में नाराबाज़ी करें, तो ये ठीक नहीं लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए उनको इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए। तो अब जो है वो आखिर पर आप एलजी साहब या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है उसे ओवरऑल मरम्मत के लिए या स्पेशल अगर मैं बात करूँ हाई स्कूल मुट्ठी के लिए तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप इनसे एलजी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? देखिए, हमारी ओवरऑल रिक्वेस्ट यही फिलहाल तो ओवरऑल मरम्मत की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो इलाका है मरम्मत पिछड़ा हुआ इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ हर स्कूल में स्टाफ की कमी है, हर स्कूल के लिए स्टाफ दिया जाए, जहाँ से कि बच्चे आगे निकल जाएँ। यहाँ के बच्चों को मुकाबला डोडा के बच्चों के साथ करना पड़ता है, जम्मू के बच्चों का, कश्मीर के बच्चों के साथ जब नीट का एग्ज़ाम होता है, जब कुछ किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम होता है, तो बाहर के बच्चों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। उस चीज़ के लिए यहाँ का बच्चा जो है वो तैयार होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता यहाँ के बच्चों को जो है उस चीज़ के लिए कहीं से भी तैयारी जो है वो डोडा जाके ट्यूशन कराना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा तैयार होता है। मेरी यही स्पेशल डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि स्कूलों में जो है स्टाफ पूरा किया और ख़ास करके अपनी हाई स्कूल मुट्ठी में जो है एक तो धनहत्तर सिंह को वापस यहाँ पे लाया जाए। मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो डोडा हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो धनहत्तर सिंह जी हैं, जो ज़ोन भाला में इस वक़्त यूपीएस शायद कुछ
है वहाँ स्कूल का नाम, वहाँ पे जो इस पर ड्यूटी दे रहे हैं और पे यहाँ से निकाल रहे हैं, उनको वहाँ से उठा के इधर हाई स्कूल में लाया जाए क्योंकि वो मास्टर ग्रेड के टीचर हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर हैं। वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएगा, उनको भी वापस लिया जाए और ओवरऑल जो है मरम्मत की बात मैं करूँगा, ओवरऑल मरम्मत में स्टाफ अवेलेबल कराएँ। तो जी हाँ, आपने देखा कि ओवरऑल मरम्मत की अगर बात करें, ओवरऑल मरम्मत के स्कूल्स का जो स्टाफ है, वो भी परेशान है इस वजह से। ये नहीं है कि सिर्फ़ बच्चे परेशान हैं, बच्चे तो सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन स्टाफ भी परेशान है। आप खुद देखें कि अगर किसी स्कूल में 10 क्लासेज़ हैं, जैसे कि हाई स्कूल में अगर 10 क्लासेज़ चल रही हैं और अगर वहाँ पर 6 या 7 टीचर हैं, तो आप ये मानिए कि एट अ टाइम जो है वो 3 या 4 क्लासेज़ बिल्कुल खाली रह रही हैं। इसलिए जो है वो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ासकर अगर हम बात करें मुट्ठी की, तो मुट्ठी के स्कूल में भी जो है वो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टूडेंट तो सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ-साथ जो है वो स्टाफ भी सफ़र कर रहा है क्योंकि स्टाफ को भी मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। इसलिए हम भी रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से कि इन मसलों में जो है वो ख़ास नोटिस लिया जाए क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, यहाँ से ही जो है वो हर चीज़ निकलती है क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में ही अगर हम पिछड़ जाएँ तो हम कहाँ जाएँगे फिर? क्योंकि अगर एजुकेशन ही हमारे पास नहीं हो तो अगर हमें 1-2 ही ना आए, अगर हमें कोई हिसाब-किताब ही ना तो आए तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए इन मसलों में जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा या डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है वो जल्द नोटिस लें और स्टाफ को जो है वो पूरा करें। स्पेशली मैं बात करूँगा मुट्ठी की और ओवरऑल मरम्मत बैंक के स्कूल्स में भी जो है वो जल्द अज़ जल्द स्टाफ को पूरा किया जाए। इसलिए उनकी जो है बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन जब हमारा स्टाफ पूरा होगा तब जाके ही मेहरबानी होगी। अदरवाइज़ अगर हमने इसी तरह से जो है वो पछताना रहना है स्टाफ के पीछे, तो वो भी हमें बताया जाए कि हम आपको स्टाफ नहीं देंगे। फिर कोई और चारा करते हैं या तो फिर कहीं और बच्चों को ले जाएँगे। क्यों ऐसे अपने बच्चों को जो है वो दर-बदर करना है? सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो है बच्चे स्कूल में बैठते हैं और जब वापस आके हम पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि आज हमने 1 किताब पढ़ी या 2 सब्जेक्ट हमारे लगे आज। तो क्या फ़ायदा है ऐसे अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करने का? चलिए हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब जो हैं वो जल्द अज़ जल्द कोई कदम उठाएँगे और इन मसलों में जो है हम स्टाफ पूरा करके देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।